गोपालगंज जिले पर आए अगर हम तो देखें बैकुंठपुर इस विधानसभा सीट पर बीजेपी के मिथिलेश तिवारी जीत रहे हैं, तो एनडीए ही जाएगी ये सीट और इस पर टक्कर जो देगी वो राष्ट्रीय जनता दल देगी। दूसरी सीट है हमारी बरौली। इस विधानसभा सीट पर जनता दल यूनाइटेड के मंजीत कुमार सिंह जीत रहे हैं, तो यह सीट भी सीधी सी बात है एनडीए के लिए ही और इस पर टक्कर दे रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी। तीसरी सीट है खुद गोपालगंज। इस सीट को भाजपा के सुभाष सिंह जीत रहे हैं, अतः यह सीट तो एनडीए को और टक्कर कांग्रेस। कुचायकोट इस विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड के अमरेंद्र कुमार पांडे विजयी हो रहे हैं, तो यह सीट भी एनडीए के खाते में और इस पर टक्कर कांग्रेस देगी। भोरे इस विधानसभा सीट को जनता दल यूनाइटेड के सुनील कुमार जीत रहे हैं, तो यह सीट भी एनडीए को और इस पर टक्कर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की। हथुआ इस विधानसभा सीट को राष्ट्रीय जनता दल के राजेश कुमार सिंह जीत रहे हैं, तो यह सीट महागठबंधन को और इस पर टक्कर जनता दल यूनाइटेड की। इस प्रकार से गोपालगंज में एनडीए को मिली 5 सीट और महागठबंधन को मिली है 1 सीट। अब आ जाइए सिवान जिले में। सिवान विधानसभा सीट, इस सीट को भाजपा के मंगल पांडे जीत रहे हैं, तो यह सीट एनडीए के खाते में जाएगी और इस पर टक्कर आरजेडी देगी। अगली विधानसभा सीट है जीरादेई और इस सीट को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जीतेगी, यह सीट महागठबंधन के खाते में डाल दीजिए। अगली सीट है दरौली और इस विधानसभा सीट को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ही जीतेगी और इस पर सत्यदेव राम प्रत्याशी हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, वो विजयी रहेंगे और टक्कर देने के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी, तो यह सीट भी महागठबंधन के खाते में डाल दीजिए। अगली सीट है रघुनाथपुर। इस सीट को जनता दल यूनाइटेड के विकास कुमार जीतेंगे, अतः यह सीट एनडीए के खाते में डाल दीजिए और इस पर टक्कर देने के लिए तैयार हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी। अगली विधानसभा सीट डरौंधा, इस सीट को भारतीय जनता पार्टी के करण सिंह जीत रहे हैं, अतः यह सीट भी एनडीए के लिए और इस पर टक्कर देने के लिए महागठबंधन तैयार। बरहड़िया इस विधानसभा सीट को जनता दल यूनाइटेड जीत रही है, अतः यह सीट भी एनडीए के खाते में और इस पर टक्कर देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल तैयार। इससे अगली सीट है गोरियाकोटी। इस विधानसभा सीट को भाजपा के देवेश कांत सिंह जीत रहे हैं, अतः यह एनडीए के खाते में जाएगी और टक्कर देने के लिए आरजेडी। महाराजगंज इस विधानसभा सीट को एनडीए ही जीतेगी, हालांकि अभी ये निश्चित नहीं है कि एनडीए की कौन सी पार्टी का कौन सा प्रत्याशी इस सीट पर खड़ा होने वाला है, अतः यह सीट एनडीए के खाते में जाएगी और इस पर टक्कर देने के लिए कांग्रेस तैयार है। इस प्रकार से सिवान जिले में एनडीए को मिलती हैं 6 सीट, जहां बीजेपी को 3 और महागठबंधन को मिलती हैं 2 सीट। अब आ जाइए अगला जिला सारण की पहली विधानसभा सीट एकमा, इस सीट को आरजेडी के प्रत्याशी श्रीकांत यादव जीत रहे हैं, अतः यह सीट महागठबंधन के खाते में जाएगी और टक्कर देने के लिए जनता दल यूनाइटेड तैयार है। अगली सीट है मांझी। इस विधानसभा सीट को भी डॉक्टर सत्येंद्र यादव, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी हैं, जीत रहे हैं, अतः यह सीट भी महागठबंधन के खाते में जाएगी और इस सीट पर टक्कर देने के लिए तैयार हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी। अगली विधानसभा सीट है बनियापुर और इस सीट को आरजेडी ही जीतेगी, अतः यह सीट भी महागठबंधन के खाते में, हालांकि ये निश्चित नहीं हुआ है कि आरजेडी के कौन से प्रत्याशी इस सीट को जीतने वाले हैं। अगली विधानसभा सीट तरैया। इस विधानसभा सीट को भी राष्ट्रीय जनता दल के शैलेंद्र प्रताप सिंह जीत रहे हैं, अतः यह सीट भी महागठबंधन के खाते में डाल दीजिए और टक्कर देने के लिए बीजेपी तैयार। अगली विधानसभा सीट मरहौरा। इस सीट को भी राष्ट्रीय जनता दल ही जीत रही है, अतः यह सीट भी महागठबंधन के खाते में डाल दीजिए। छपरा। इस सीट को भारतीय जनता पार्टी की छोटी कुमारी जीत रही हैं, हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के खेसारी लाल यादव इस विधानसभा सीट से खड़े हैं, लेकिन वो हारते नजर आ रहे हैं, अतः यह सीट एनडीए के खाते में डाल दीजिए और इस सीट को जरूर देखना पड़ेगा जब वोटिंग होगी कि आखिर कौन विजयी रहेगा, अगर रहे भी तो बहुत ही कम वोटों के अंतर से। अगली विधानसभा सीट है गरखा और इस विधानसभा सीट को तो राष्ट्रीय जनता दल ही जीत रही है, अतः यह सीट महागठबंधन के खाते में डाल दीजिए। अगली विधानसभा सीट अमनौर। इस विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, अतः यह सीट एनडीए के खाते में डाल दीजिए, हालांकि टक्कर देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी तैयार हैं। परसा अगली विधानसभा सीट है और इस सीट को आरजेडी की करिश्मा राय जीत रही हैं, अतः यह सीट भी महागठबंधन के खाते में डाल दीजिए और इस पर टक्कर देने के लिए तैयार हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी। सोनपुर। इस विधानसभा सीट को भी आरजेडी ही जीत रही है और उनके प्रत्याशी राम मनोज प्रसाद यादव
जीत रहे हैं, अतः यह सीट महागठबंधन के खाते में डाल दीजिए और इस पर टक्कर देने के लिए तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। तो इस प्रकार से सारण जिले में एनडीए को मिलती है 2 सीट, बीजेपी को 2 सीट और जहां महागठबंधन को मिलती हैं 8 सीट। अगला जिला है वैशाली। वैशाली की पहली विधानसभा सीट हाजीपुर, इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के अवधेश सिंह जीत रहे हैं, अतः यह सीट एनडीए के लिए। लालगंज, इस विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के संजय कुमार सिंह जीत रहे हैं, तो यह सीट भी एनडीए के लिए। टक्कर देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी तैयार हैं। खुद विधानसभा सीट वैशाली, इस सीट को जनता दल यूनाइटेड के सिद्धार्थ पटेल जीत रहे हैं। हालांकि यह सीट महागठबंधन के खाते में होती अगर कोई एक पार्टी इस पर अपना प्रत्याशी उतारती, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल दोनों ने अपने अलग अलग प्रत्याशी इस सीट पर उतारे हैं। इस वजह से इस सीट को एनडीए अपने खाते में डाल रही है। टक्कर देने के लिए तैयार हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। महुआ, इस विधानसभा सीट को जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी स्वयं तेज प्रताप यादव जीत रहे हैं और टक्कर देने के लिए तैयार है राष्ट्रीय जनता दल। राजापाकर, इस विधानसभा सीट को जनता दल यूनाइटेड के महेंद्र राम जीत रहे हैं और यह सीट एनडीए के खाते में डाल दीजिए। टक्कर देने के लिए तैयार हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। राघोपुर, इस सीट को तो राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव स्वयं जीत रहे हैं, तो यह सीट महागठबंधन के खाते में ही जाएगी और इस सीट को टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तैयार हैं। महानार, इस विधानसभा सीट को उमेश सिंह कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड से हैं, वो जीत रहे हैं और यह सीट एनडीए के खाते में। टक्कर राष्ट्रीय जनता दल देगी। पातेपुर, इस विधानसभा सीट को एनडीए ही जीतेगी। हालांकि यह जानकारी नहीं है कि इस विधानसभा सीट पर एनडीए के कौन सी पार्टी के कौन से प्रत्याशी खड़े हुए हैं, लेकिन इस सीट को जीतने वाली एनडीए ही है, अतः यह सीट एनडीए के खाते में और टक्कर देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी तैयार हैं। इस तरह से वैशाली जिले में एनडीए को मिलती हैं 6 सीट और महागठबंधन को 1 सीट। अब अगले जिले समस्तीपुर। समस्तीपुर के पहली विधानसभा सीट कल्याणपुर, इस विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड के महेश्वर हजारी जीत रहे हैं, तो यह सीट एनडीए के खाते में और टक्कर देंगे जेएसपी पार्टी। वारिसनगर अगली विधानसभा सीट है और इसको निसंदेह एनडीए जीतेगी, अतः यह भी एक एनडीए के खाते में डाल दीजिए। समस्तीपुर स्वयं विधानसभा सीट, इस सीट को जनता दल यूनाइटेड के अश्वमेघ देवी जीत रही हैं, अतः यह सीट एनडीए के खाते में डाल दीजिए। उजियारपुर, इस सीट को तो आलोक कुमार मेहता जो कि आरजेडी से आते हैं वो जीत रहे हैं, अतः यह सीट महागठबंधन के खाते में जाएगी और इस पर टक्कर देने के लिए तैयार है आरएलएम। मोरबा, इस विधानसभा सीट को राष्ट्रीय जनता दल के रणविजय साहू जीत रहे हैं, अतः यह सीट महागठबंधन के खाते में जाएगी और इस पर टक्कर देने के लिए जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी तैयार हैं। अगली विधानसभा सीट सराय रंजन, इस विधानसभा सीट को जनता दल यूनाइटेड के विजय कुमार चौधरी जीत रहे हैं, तो यह सीट एनडीए के खाते में। अगली विधानसभा सीट मोहिद्दीनगर, इस विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी के राजेश सिंह जीत रहे हैं, तो यह भी एनडीए के पाले में। अगली विधानसभा सीट विभूतिपुर, इस सीट को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अजय कुमार जीत रहे हैं, तो यह सीट महागठबंधन के खाते में जाएगी और टक्कर देने के लिए जनता दल यूनाइटेड तैयार। अगली विधानसभा सीट है रोसड़ा, इस विधानसभा सीट को वीरेंद्र कुमार जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जीत रहे हैं, तो यह सीट एनडीए के खाते में जाएगी। हसनपुर अगली विधानसभा सीट, इस सीट को राष्ट्रीय जनता दल की माला पुष्पम जीत रही हैं, तो यह सीट महागठबंधन के खाते में जाएगी और इस सीट पर टक्कर देने के लिए जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी तैयार हैं। इस प्रकार से समस्तीपुर में एनडीए को मिलती हैं 6 सीट और महागठबंधन को मिलती हैं 4 सीट। अगला जिला है बेगूसराय। बेगूसराय की पहली विधानसभा सीट चेरिया बरियारपुर, इस सीट को राष्ट्रीय जनता दल जीत रही है, तो यह सीट महागठबंधन को। बछवाड़ा, इस विधानसभा सीट को कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीबदास जीत रहे हैं, तो यह भी महागठबंधन को। तेगड़ा, इस विधानसभा सीट को महागठबंधन जीतेगी, हालांकि यह नहीं पता हुआ है कि इस सीट से महागठबंधन के कौन से प्रत्याशी खड़े हैं, तो इस प्रकार से यह सीट भी महागठबंधन को। मटिहानी, इस विधानसभा सीट को एनडीए जीतेगी, तो यह एनडीए को। साहेबपुर कमाई, इस विधानसभा सीट टक्कर की रहेगी, बहुत ही कम वोटों से हार या जीत होगी, लेकिन मेरी ओर से इस सीट को मैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए देना चाहूंगा जो कि सतानंद सबोड़ा है, अतः यह सीट महागठबंधन को। बेगूसराय स्वयं विधानसभा सीट, इस सीट को तो भारतीय जनता पार्टी के कुंदन कुमार ही जीतेंगे, एक पावरफुल नेता, तो इसको एनडीए के खाते में डाल दीजिए। बाखरी, इस विधानसभा सीट को सूर्यकांत पासवान जो कि महागठबंधन से हैं, अतः यह सीट महागठबंधन के खाते में। इस तरह से बेगूसराय में एनडीए को मिलती हैं 2 सीट और महागठबंधन को मिलती हैं 5 सीट। अब आ जाइए अगला जिला खगड़िया।
खगड़िया की पहली विधानसभा सीट अलौली। इस विधानसभा सीट को जनता दल यूनाइटेड के रामचंद्र सदा जीत रहे हैं। तो इस प्रकार से यह एनडीए के लिए खगड़िया स्वयं विधानसभा सीट, इसको जनता दल यूनाइटेड के बबलू कुमार जीत रहे हैं। तो यह एनडीए की एक सीट हो गई। बेलदार, इस सीट को विधानसभा सीट को जनता दल यूनाइटेड के जीत रहे हैं। तो यह भी एक सीट एनडीए को हो गई। परबत्ता, इस सीट को टक्कर की सीट रहेगी, लेकिन विजयी जो भी हो बहुत कम वोटों से रहेगा और मैं अपनी ओर से इसको एलजेपी के बाबूलाल सुरैया को विजयी बनाता हूं। तो इस प्रकार से यह भी एनडीए के खाते में और खगड़िया की चारों विधानसभा सीट एनडीए के खाते में।